सो कैसे हो दोस्तों। पवनदीप राजन की कुछ अपकमिंग कॉन्सर्ट्स के बारे में बात होने वाली है अभी आज। और उनके जो सॉन्ग्स हैं अपकमिंग, उनके बारे में भी बात करने से पहले ज्योतिदीप ने पवनदीप राजन को लेकर क्या कहा है उसके बारे में भी डिटेल चर्चा होने वाली है। ज्योति ने पवनदीप राजन का, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आई मीन टू से जब एक्सीडेंट उनका हुआ था, उसको लेके कुछ जर्नी को लेकर थोड़ी सी बातें कही है कि कैसे रहे थे उनकी फैमिली के लिए वो दिन, कैसे रहे थे पवनदीप राजन के लिए भी वो दिन, कैसे पूरी फैमिली टेंशन में थी और किन किन लोगों ने उनको साथ दिया। कुछ लोगों का नाम भी नहीं लिया है उन्होंने कि जिनसे उम्मीद थी। तो उन्होंने शुरुआत करते हुए जो कहा है वो मैं बता रहा हूँ। एक आर्टिकल है उसको लेके बता रहा हूँ मैं, उस थोड़ा सा रीड करके। उन्होंने ये कहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस हम किसी से कभी करते हैं, जनरली उनका ये कहना था कि जब बुरा समय आता है तब पता चल जाता है कि अपने कौन है और पराये कौन है। जब रियलिटी, इन शॉर्ट, जब कोई लाइफ में हमारे जब सच्चा एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं लोग तो अलग बात है, जब कोई एक खुशी का माहौल होता है। पर जब दुख का माहौल होता है तब आप लोगों को कितने लोग साथ देते हैं, वो आपके रियल शुभचिंतक होते हैं, ऐसा उनका कहना है। पवनदीप राजन ने लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव देखे, हमारी फैमिली ने भी देखे, और पर्टिकुलरली वो जो मोमेंट हुआ था एक्सीडेंट के बाद, जो हमारी सिचुएशन थी फैमिली की बहुत बुरी थी। कुछ लोग थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया था, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ सपोर्ट नहीं किया। जो लोग हमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जिनसे ज़्यादा नहीं भी रखी थी, उन लोगों ने तक पवनदीप राजन को आके मिल के एक तरीके से हमें दिलासा दिया था। बहुत सी चीज़ों के बारे में, ये नहीं कि पूरा डिटेल अब मैं उनका इंटरव्यू वगैरह देखता रहूँगा, बताता रहूँगा। एक जस्ट बात की, बहुत सी चीज़ों को लेके उन्होंने कहा है कि जब दुख का समय आता है, इन शॉर्ट, तभी पता चलता है कि अपने कौन है। और जो हुआ था वो बहुत ही बुरी घड़ी थी, ऐसा कभी ना हो, बट भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो गया। और उन्होंने भोलेनाथ जी को थैंक यू कहा है कि सब सही हो गया। और भोलेनाथ जी के बहुत कट्टर भक्त है पवनदीप राजन, तो उनकी जान उन्होंने बचाई। सो ये है ओवरऑल सिनारियो। और अच्छी बात है भाई, दिल का दर्द हल्का हुआ होगा महसूस जो कर रही थी इतने दिन से फैमिली। और वो ठीक है, थोड़ी रिसेंटली जब उनको पूछा गया था तब की बात है ये, भले वरना आप ये बोलोगे कि इतने पुराना इंटरव्यू नहीं था। ज्योतिदीप कभी ना कभी कहीं ना कहीं जब कुछ मीडिया वगैरह से सवाल वगैरह होते तो वो करती है अटेंड, तब की बात है। ज्योतिदीप ने पर्टिकुलरली ये भी कहा है, उनको भी कुछ पूछा गया था मीडिया की तरफ से कि क्या आपको क्या मॉडलिंग में या फिर इसमें इंटरेस्ट है क्या, सिंगिंग में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नॉट एट ऑल। अगर आपको कोई ये कह रहा है तो ये सब रूमर्स है, ना मॉडलिंग में अभी और ना ही सिंगिंग में मैंने कभी सोचा नहीं है, ऐसा उन्होंने क्लियर कर दिया। उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा था, फैमिली कैसी है, क्या है, उनकी मॉम की तबीयत भी अब ठीक है, स्टेबल है। तो ये सब चर्चाएं होती रहती है भाई, और मीडिया है, कुछ ना कुछ पूछती रहती है, अच्छी बात है। कोई आड़े टेढ़े सवाल नहीं थे। आई थिंक कोई पर्सनल सवाल भी मीडिया करना चाहती भी होगी, पर शायद बताया गया हो कि ना करे। हालांकि बॉलीवुड की मीडिया कभी कभी पर्सनल सवाल पूछ भी लेती है, नहीं भी बताया गया हो तो। पर ये ऑब्वियसली ये थोड़ा सा सोच समझ के पूछे गए सवाल थे। अब आते हैं पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट को लेके। देखो, पवनदीप राजन ने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जो कही है, उन्होंने एक्चुअली उनको भी थोड़ा सा, मैं उनके कॉन्सर्ट के बारे में बताने से पहले उनसे जब बात हुई थी कुछ, तो उन्होंने क्या क्या कहा है उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी ऑब्वियसली ठीक हूँ, महसूस ठीक कर रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि बाद में जब भी मेरा इतना तबीयत वगैरह ख़राब होने के बाद भी जब मैं वापसी किया तो मुझे विली चॉकलेट ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला। बहुत से दोस्तों ने, फैमिली का तो सबसे ज़्यादा ही हाथ था, और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे एक तरीके से ये भी कहा था इन्होंने कि
स्टेज पे थोड़ा सा मुझे एक डर लगा था। तो जब मेरा मतलब मैं सोचता था कि जब मेरा कमबैक होगा और स्टेज पे डांस जाने का थोड़ा सा डर है, पहले समझ नहीं आया था कब चल पाऊँगा कब, पर अब सब कुछ ठीक है। और वो डर भी थोड़ा सा होता है पहले ही कॉन्सर्ट के उस समय, मुझे ऐसा लगा बाद में कॉन्सर्ट करके कि वो मेरा फिजूल का डर था, मैं कहीं गया ही नहीं था ऐसा फील किया। ऑडियंस ने पूरा संभाल लिया और मैं बहुत खुश हुआ अभी मेरे लाइफ में। एंड यस, उनको जब बॉलीवुड को लेके पूछा, उन्होंने कहा कि यस बॉलीवुड में मतलब उन्होंने वापस बॉलीवुड को लेके पूछा, उन्होंने कहा कि यस बॉलीवुड में मैं अभी भी प्लेबैक सिंगिंग का मौका कभी भी नहीं गंवाऊँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड बहुत जल्दी दोस्तों हो सकता है कि बॉलीवुड में आपको उनकी वापसी दिखे। तो ये सब हो गया, ये पवनदीप ने क्या क्या कहा, ज्योति ने क्या कहा, उनकी फैमिली ने क्या कहा, ये बताना ज़रूरी था। कल मैं वो एक इंटरव्यू देख रहा था और कल नहीं बनाया, मैं वीडियो ट्रैवलिंग कर रहा था तो उस चैनल पे ही टाइम देना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो ये हो गया भाई पूरा वो इंटरव्यू को लेके। पवनदीप राजन की जो कॉन्सर्ट्स है दोस्तों, 4 उत्तराखंड में कॉन्सर्ट्स बताई गई है, 4 कॉन्सर्ट्स अगले 2 महीने में। अब यहाँ पे ये है कि पवनदीप राजन चारों के चारों कॉन्सर्ट जो इनके पहले नहीं, थोड़े बीच बीच में दूसरी जगह पे भी होंगे, लेकिन उत्तराखंड का उनको जब पूछा था विली एंड चॉकलेट ने, उत्तराखंड के उन्होंने चारों भी कॉन्सर्ट्स को हाँ कर दिया है। ओके, एक कॉन्सर्ट उड़ीसा में शायद है और एक श्रीनगर में। दिल्ली कॉन्सर्ट पे अभी तक उन्होंने फाइनल नहीं किया गया है, जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। गुजरात में जो लोग बोल रहे थे कॉन्सर्ट है, उसका मेरे पास तो अपडेट नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं भाई गुजरात में एक कॉन्सर्ट होने वाला है, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। और ये है भाई सब का सब अभी तक जितने भी कॉन्सर्ट्स है। हाँ, बिहार में कॉन्सर्ट नहीं है दोस्तों, ये जो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई कल परसों वगैरह कॉन्सर्ट, भाई वहाँ पे इलेक्शन है, आई थिंक फर्स्ट फेज़ हुआ है, सेकंड वाला बाकी अभी इलेक्शन नहीं है भाई वहाँ पे कॉन्सर्ट। तो जहाँ जहाँ है मैं बता रहा हूँ, एक अप्रॉक्स MP में है कॉन्सर्ट्स, पर अभी डेट्स वगैरह नहीं आई है। मैंने पहले भी बोला था एक शेड्यूल आएगा, अभी जो पिछला शेड्यूल था उसके बीच में एक्चुअली जो एक शेड्यूल आया था जो मैंने बताया था आपको, लेकिन बीच में पवनदीप राजन ने 2-3 कॉन्सर्ट कैंसिल की थी। एक कॉन्सर्ट उनकी मॉम की तबीयत की वजह से बोल रहा हूँ मैं, कैंसिल की थी। 2 कॉन्सर्ट उनने ऐसी सिचुएशन में भी करी थी। आपको याद होगा उनकी तबीयत मम्मी की उनकी ख़राब थी उस टाइम पे भी, बट वो कॉन्सर्ट किया था उन्होंने। तो बाद में 1-2 कॉन्सर्ट उन्होंने कैंसिल किए थे। तो वो जो पहली वाली लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन वो 2 कॉन्सर्ट नहीं हुए हैं, इसलिए मैं वो लिस्ट अभी जो लेटेस्ट वाली लिस्ट अभी तक आई नहीं है। अप्रॉक्स वाला एंगल है, इसलिए अप्रॉक्स वाला मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है पवन द्वारा कुछ चीज़ें तो मैं देख पाया हूँ कि उनको जो कुछ कॉन्सर्ट्स को लेकर जो पूछा गया है उसमें से 2-3 कॉन्सर्ट्स अभी भी यस नो वाला है। एक वो मानसी वाला, एक वो अरुणिता वाला, और एक सोलो कॉन्सर्ट है वो बंगाल का, तो उसको लेके अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। मैं अपडेट्स देता रहूँगा, टेंशन ना लो। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टेक केयर, ख्याल रखिए। एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है शाम को और थोड़ा सा हो सकता है कि पीहू के फैंस के लिए वो मुश्किल क्रिएट करे वो वीडियो, बट बताना ज़रूरी है।